जी बेटा एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th का मैथ न्यू बुक जो हमारी चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। वो आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा हमने इसमें लगाना है और हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। बेटा ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, फार्मूला भी बड़ा आसान है और सिंपल मेथड से सॉल्व भी हम इसे करेंगे क्योंकि जिस बच्चे ने क्वाड्रेटिक स्क्वायर सॉल्व कर लिया उसके लिए बेटा ये बहुत ईजी होगा। चलते हैं बेटा सोल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पर बेटा जैसे वहां पे ट्रिक था यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा सवाल होगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपने बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा जो हमने पढ़ी थी वो ये थी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने कहा था एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसी को हम यहाँ पे पहले लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग। हमने बेटा इसको आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे, इधर देखें एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स से कंपेयर हो गया, इसके साथ a है इसके साथ 2 है, इसका मतलब है a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा 2। अब देखें इधर x इस x से समझे कैंसिल, तो b के साथ इधर क्या लिखा हुआ है -5, तो b की वैल्यू क्या हो गई -5 और c की वैल्यू क्या हो गई +3। अगर +3 लिखा हुआ है तो बेटा +3 और अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो -3। बस सिंपल से ये चीजें आपने याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की होगी बेटा, x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी विद साइन, और जो कांस्टेंट होगा वो c की वैल्यू होगी। बस आपने ये याद रखना है। तो ले बेटा अब हम फार्मूला लगाते हैं हमारे पास कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्या है, वो हम फार्मूला यहाँ पे लिखने लगे हैं। वो फार्मूला है हमारे पास x, अगर बेटा यहाँ वेरिएबल x है तो हम इधर भी x लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बेटा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा पुटिंग द वैल्यूज। तो हम बेटा यहाँ वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस b, b की जगह पे क्या लगेगा -5। अब ये वाला माइनस इसके साथ फार्मूले का है बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या लगेगा -5 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू हमारे पास है 2, c की वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2। अब हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, और इसको देखिएगा कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा +5 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पर देखिएगा माइनस के ऊपर इवन पावर है तो माइनस किस में चला जाएगा प्लस में, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और बेटा उसके बाद देखिएगा माइनस है यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा, 4 2 जार 8 8 3 जार 24 आ गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा 2 2 जार 4, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस इसका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4। इसका बेटा मतलब ये हुआ कि हमने पहले अंडर रूट लेना है 1 का अंडर रूट क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा डिवाइड बाय 4। तो x इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे और बेटा हम इसे एक बार माइनस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस, जैसे हमने क्वाड्रेटिक स्क्वायर में किया था। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 4 और x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4। तो बेटा 2 2 जार 4 2 3 जार 6, तो x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 1। तो बेटा सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया इसका, ये बेटा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर भी सोल्यूशन सेट लिखा था। x के दो आंसर है, एक हो गया 3 ओवर 2 और एक हो गया बेटा 1, यही हमारा क्या था आंसर है। अच्छा बेटा मैं बार बार बात करूं कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसका मतलब है कि अगर जिस बच्चे ने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा, उस लेक्चर का भी लिंक इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला भी मेथड बेटा देख सकते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा, कैसे करेंगे सबसे पहले देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने वो इक्वेशन लिखनी है जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और हम इसको बेटा यहाँ पे क्या करेंगे कंपेयरिंग। तो मैंने आपको पहले बताया x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, समझे a के बराबर क्या हो गया 2, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2, x से कैंसिल, b है ऊपर -7 है तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा -7 और लास्ट कांस्टेंट है c के ऊपर क्या है -15 है तो बेटा -15, साइन साथ लगाने हैं आपने, प्लस लगा हुआ है तो नहीं लगाने की जरूरत, माइनस लगा हुआ है तो लास्ट में लगाना है बेटा। अब आपने फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास, क्वाड्रेटिक जो है हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या था बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसी के अंदर हमने क्या करनी है बेटा वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं इसके अंदर। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -7 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा -7 उसका स्क्वायर -4a। a की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास है -15 डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 2 है। ले बेटा यहाँ तक तो आपने इसको इजीली देख लिया होगा। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। x इज इक्वल टू, अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा +7 प्लस माइनस, देखिएगा -7 का स्क्वायर इवन पावर है तो हमारा उसमें किसमें चला जाएगा +49। अब देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बेटा 120 डिवाइड बाय 4। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस, बेटा इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 169 डिवाइड बाय 4 प्लस माइनस x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 169 का बेटा अंडर रूट लें जल्दी से, तो क्या आएगा 13 आ जाएगा बेटा डिवाइड बाय 4। तो बेटा हम इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार हम इसे माइनस में। तो अब बेटा देखिए x इज इक्वल टू, इसे जब हमने प्लस किया तो क्या आया 20 डिवाइड बाय 4, 4 5 20, तो बेटा x का आंसर क्या आ गया 5। इधर आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 डिवाइड बाय 4, 2 3 6, 2 2 4, तो x का आंसर क्या आया बेटा -3/2। तो यहीं पे हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा बेटा। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट है एक बेटा वैल्यू है आपके पास 5 की और एक वैल्यू बेटा आपके पास आया -3/2। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। अब यहां पर बेटा अगर आप देखिए तो हमारी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन की एक कंडीशन है ax² + bx + c = 0। क्या यहाँ पे इक्वल के इस तरफ 0 है? नहीं है। तो बेटा ये इधर से हमारे पास, तो पहले ये दूसरी तरफ मूव करेंगे ताकि हमारे पास इधर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा लिखेंगे सोल्यूशन। तो हम इसकी सोल्यूशन की हेडिंग देके तो 2x² + 7x = 15। तो बेटा पहले तो हमने इस 15 को इक्वल के इस तरफ लाना है ताकि हम कंपेयरिंग कर सके। प्लस है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा बेटा माइनस। आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, बस वहां पे साइन और थे, यहाँ पे साइन चेंज है। अब हमने क्या करना है बेटा, लिखना है ax² + bx + c = 0। अब क्या करेंगे हम लोग बेटा कंपेयरिंग, क्या करेंगे यहाँ पे बेटा कंपेयरिंग करेंगे। तो मैंने आपको कंपेयरिंग करने का बड़ा आसान तरीका बता दिया। x² से कैंसिल, a किसके बराबर हो गया 2, x से कैंसिल, b किसके बराबर हो गया 7, क्योंकि प्लस का साइन है तो नहीं लगाते। c किसके बराबर हो गया -15 के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है क्या, x = -b + -b² -4ac/2a। तो अब बेटा इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा वैल्यूज पुट करेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, x = -b, b की जगह पे पुट करेंगे तो बेटा 7, तो हमारे पास 7 आ जाएगा प्लस -b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4ac। a की जगह पे बेटा हमने 2 पुट करना है और c की जगह पे हमने -15 पुट करना है। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 और a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2। x = -7 प्लस माइनस बेटा 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 और 120, तो डिवाइड बाय 4। x = बेटा देखते जाइए हमारा बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन पार्ट 2 जैसा हमने किया है, बस यहाँ पे साइन का फर्क आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस, इसको ऐड करेंगे तो 169 डिवाइड बाय 4। x = -7 प्लस माइनस, इसे बेटा अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। तो हम इसे एक बार किस में लिखेंगे बेटा +13 में लिखेंगे और एक बार हम इसे किस में लिखेंगे -13 में लिखेंगे। तो अब बेटा इसे जब हमने सॉल्व किया तो 6 डिवाइड बाय 4 और इसे सॉल्व करेंगे -20 डिवाइड बाय 4। तो 2 2 4, 2 3 6, तो बेटा x का आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या आया 3/2 और इधर क्या आएगा -5। तो वहां पे क्या था बेटा प्लस में, यहाँ पे किस में आ गया x -5 में आ गया। तो अब बेटा हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट लिख लेना है। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट बेटा इस क्वेश्चन का है 3/2 और -5। तो ले बेटा हमारा सोल्यूशन सेट भी इस क्वेश्चन का आ गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 देखिएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आपने ये देखना है क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
उसका फॉर्मेट बांध रहा है, इसमें नहीं बांध रहा है सर। इक्वल के दूसरी तरफ जीरो होना चाहिए, इसका मतलब है हमारे पास ये प्लस है, इक्वल के इस तरफ आगे ये क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस है, इक्वल के इस तरफ आगे बेटा क्या हो जाएगा -7 और +11 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा मैंने तरतीब से लिख लिया है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए फिर कांस्टेंट। अब हमने इक्वेशन लिखनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसको हमने क्या कर देना है कंपेयर कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कंपेयरिंग। तो कंपेयर करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर से कैंसिल, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारे पास -7 और c की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 11। अब हमारे पास फार्मूला क्या है सर, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हम बेटा ये देखिए बार बार लिख रहे हैं, जल्दी से बताइएगा क्या है। वेरी गुड, -b प्लस माइनस शाबाश b स्क्वायर -4ac/2l। बेटा आप लोगों को याद हो गया होगा यहाँ तक। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज, इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यूज बड़ी आसान है बेटा, हमारे पास x इज इक्वल टू ठीक है क्या हो जाएगा -b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर ले लेंगे बेटा हम यहाँ पर और -4a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास 11, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, a की जगह पे 1। तो अब क्या होगा ले बेटा ये क्वेश्चन तो बड़ा ही जल्दी खत्म हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 44 डिवाइड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस बेटा इसे माइनस करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 2। क्या 5 का अंडर रूट आता है? नहीं आता, पॉइंट में आंसर आएगा, लिहाजा बेटा यही इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसका लिख लेंगे सोल्यूशन सेट क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। ले बेटा यही हमारा इसका आंसर है। तो उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आया होगा। दूसरी बात बेटा अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें लेक्चर्स को, ताकि तमाम स्टूडेंट जो है वो ये इसके साथ साथ नोट्स भी बनाते रहे और हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही है बेटा उसके साथ साथ जो है वो भी अपने मैथ को क्लियर करते रहे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 सॉल्व करने चलते हैं। सवाल है बेटा यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस फॉलोइंग इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला बना के, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब बेटा सवाल देखिए तो इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमें तो पहले इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और बेटा हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। अब बेटा जब हम इसे करेंगे तो अब गौर से देखिएगा सवाल, कई बच्चे ये क्या करते हैं कि ये प्लस और ये माइनस एक्स को एक्स से कट कर लेते हैं, 4 को 4 से कट कर लेते हैं। बेटा नहीं कर सकते क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ऊपर प्लस है नीचे क्या है माइनस है, इसलिए आपने इस पे ध्यान रखना है। अब बेटा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या है नीचे वाली दोनों वैल्यू को एक साथ मिला के लिख देंगे और यहां पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको x प्लस 4 के साथ और प्लस x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू 6 3 क्या होता है बेटा 18, 18 में 1 प्लस करेंगे तो 19, 19 डिवाइड बाय 3। अब देखिए x ने इनके साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर बेटा प्लस 4 ने x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर x ने x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर माइनस 2 ने x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है। x ने बेटा x माइनस 3 के साथ, माइनस 4 ने x माइनस 3 के साथ और यहां पर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 19 डिवाइड बाय 3। अब देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 2 8 हो गया बेटा। अब डिवाइड में हमारे पास x को x से करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 12 एक्सक्यूज मी बच्चे। अब हमने 19 डिवाइड बाय 3 यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा सेम टर्म को हम आपस में सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो सेम टर्म कैसे सॉल्व होंगी गौर से देखिएगा बच्चों। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस तो प्लस x माइनस 12 प्लस 8 क्या हो जाएगा माइनस 4। अब देखिए ये हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया, माइनस 4x माइनस 2x, तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया। एक तरीका बेटा हम और भी कर सकते हैं, देखिए प्लस 4x माइनस 4x हम डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर देते, एक तरीका तो हम ये भी कर लेते बेटा। अब देखिए माइनस 3x माइनस 2x आपके पास हो गया माइनस 5x। अब बेटा माइनस 12
और +8 आपके पास हो गया -4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -7x + 12 एक्स स्क्वायर -7x + 12 इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 3। ले बेटा हमें एक और मेथड भी यहां से समझ आ रहा है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, लीनियर इक्वेशन दी हुई हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसेस भी आपको समझ आ गया। यहां बेटा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी बेटा, ये वैल्यू इसके साथ, ये वैल्यू इसके साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 जो है वो 2x स्क्वायर -5x -4 के साथ, और 19 जो है वो x स्क्वायर -7x + 12 के साथ। देखिए 3 2s are 6x स्क्वायर -5 3s are 15x -4 3s are 12, ये हो जाएगा 19x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 19 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो हम लिखेंगे 19 × 7, आंसर इज 133x प्लस 19 × 12, आंसर इज 228। अब नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 19x स्क्वायर बड़ा है, 6x स्क्वायर छोटा है, तो ये सारी की सारी वैल्यू इक्वल की उस तरफ चली जाएंगी। 19x स्क्वायर -33x + 228, ये तो इधर ही रहेगा बेटा, ये +6x इधर आके -6x स्क्वायर, ये माइनस इधर आके प्लस, ये माइनस इधर आके प्लस इज इक्वल टू 0। अब बेटा 19x स्क्वायर और -6x स्क्वायर जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13x स्क्वायर -133x और +15, तो हम जब देखिए बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू वाला साइन लगा देंगे, 133 में से -15 करेंगे बेटा तो 118x और +228 और +12, 228 + 12, तो बेटा आंसर आएगा +240 इज इक्वल टू 0। क्यों बेटा, क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसलिए हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखिए हमने बेटा यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक, क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करेंगे हम इन दोनों को, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x² से सब कैंसिल, a किसके बराबर हो जाएगा 13, b किसके बराबर हो जाएगा -118 और c किसके बराबर हो जाएगा 240। अब बेटा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला आप सबने याद किया हुआ है, क्या फार्मूला है, x = -b + -b² -4ac/ 2a। तो अब बेटा देखें हम अगर यहाँ तो x जैसे वेरिएबल x है तो हम यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y होता तो हमने भी यहाँ y लिख लेना था, k होता यहाँ पे तो हमने भी k लिख लेना था, ये बस आपने याद रखना है। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज करेंगे और देखेंगे क्या ये सॉल्व होता है कि नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज बेटा हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होता है, x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और बेटा b की जगह पे माइनस फार्मूले का और -118 प्लस माइनस, यहाँ बेटा प्लस माइनस है, ठीक है। अब ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर क्या है -118 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, c की वैल्यू क्या है 240 डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13। अब बेटा देखिए x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस। अब बेटा देखिए 118 का जब हमने स्क्वायर लेना है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 13924 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 240, आंसर इज 12480 डिवाइड बाय 26। अब x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस, जब बेटा हम इसे प्लस माइनस करेंगे तो 13924 माइनस 12480, तो बेटा आंसर आया 1444 डिवाइड बाय 26। अब बेटा जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, अंडर रूट लेने से, अंडर रूट लेंगे 1444, तो बेटा अंडर रूट आया 38। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस 38 डिवाइड बाय 26, तो x इज इक्वल टू हम बेटा इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और बेटा एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे। तो ये तो बेटा हमने 12 बार किया हुआ है, तो ये उम्मीद है आपको बेटा बड़े इजीली समझ आ गया होगा। x इज इक्वल टू, अब बेटा हम क्या करेंगे 118 को हम लोग 118 प्लस 38, तो बेटा आंसर आया 156 डिवाइड बाय 26। क्या ये 26 पे डिवाइड होता है, तो अभी बेटा देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। डिवाइड बाय 26 तो बेटा होता है, x इज इक्वल टू किसके बराबर है 6 के। अब इधर आ जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 118 को बेटा माइनस करेंगे, 118 माइनस 38,
तो आंसर आया बेटा हमारे पास 80 डिवाइड बाय 26। तो क्या ये आपस में डिवाइड होते हैं? 80 को हम लोग अगर 26 पे डिवाइड करें तो आंसर पॉइंट्स में आता है, लिहाजा बेटा हम इसे खुद से कट करने की कोशिश करते हैं। 2 पे करेंगे 240 और फिर 2 पे करेंगे तो 13। अब और कटिंग नहीं होती, तो लिहाजा बेटा हमारा सोल्यूशन सेट यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। अब हम यहाँ पर अपना क्या लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट बेटा हमारे पास एक है 6 और एक है 40 डिवाइड बाय 13। ये बेटा हमारा इसका क्या हुआ, आंसर आया। तो ले बेटा उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बिल्कुल हमने पहले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व किया है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 6 जो है ये हम सॉल्व करेंगे अभी। देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। और कह रहा है बेटा x का जो आंसर है वो -1 और 1 नहीं आना चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन ये वाली लिखी है, बाकी भी पीछे क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा होगा बेटा, उसको कोई हमें इशू नहीं है, क्योंकि हमारे वो आंसर आते नहीं जो उसने यहाँ पर दिए हुए हैं। हमारे आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। तो अब बेटा हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन करेंगे, फिर वही प्रोसेस, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाएंगे। तो बेटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि सिंगल सिंगल वैल्यू है, दरमियान में इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3 के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 1 के साथ कौन बेटा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 3x ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है x माइनस 1 के साथ, और इसी तरीके से -3 ने भी x माइनस 1 के साथ, 2x ने x प्लस 1 के साथ, -1 ने x प्लस 1 के साथ। अच्छा बेटा कहीं टीचर ऐसे भी करते हैं, 3x को x से मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर हो जाता है, 3x को -1 से करें 3x हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं। वो मेथड भी ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। कई बच्चे ये परेशान ना हो जाए कि भाई या तो सर को वो तरीका नहीं आता जो सर करवा रहे हैं कि वो गलत करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। ये थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि बच्चे मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज ना हो। कई बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कई थोड़े से परेशान हो जाते हैं, इसलिए अब बेटा 3x को x से करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3। मतलब बेटा यहां तक तो हमें क्लियर हो गया। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2x माइनस x माइनस 1। अब देखें 3x स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 3x माइनस 6x प्लस 3। बेटा कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू के साथ साइन एक जैसे हो तो उनको प्लस कर दें और साइन वही लगा दें जो साथ लगा हुआ है। 2x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा बेटा, प्लस 2x माइनस 1x प्लस 1x माइनस 1। अब बेटा देखिए 3x स्क्वायर बड़ा है 2x स्क्वायर छोटा है, तो ये सारी वैल्यू इक्वल के इस तरफ आ जाएगी। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो 1x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x माइनस 7x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां तक बेटा आपको अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या लिखेंगे, वही इक्वेशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। वो क्या इक्वेशन है बेटा हमारे पास, वो है सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर से कैंसिल, इसके साथ कुछ भी नहीं है बेटा, तो कोफिशिएंट में 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई -7 और c की वैल्यू क्या हो गई बेटा 4। ले अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है बच्चों, फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ले बेटा अब तो आपको ये याद हो गया कि जितनी बार हमने इसको किया है, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करेंगे बेटा तो क्या होगा, देखिएगा x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा माइनस बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे दरमियान में लगेगा माइनस 4a और c, इसके ऊपर भी अंडर रूट है और 2a की जगह पे 1, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 का बेटा स्क्वायर हमारे पास माइनस है, ऊपर इवन पावर है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ये 49 प्लस में माइनस 16 डिवाइड बाय बेटा 2। तो अब x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 9 में से 6 करेंगे 3, 4 में से 1 करेंगे 3 डिवाइड बाय 2। तो बेटा क्या 33 किसी का स्क्वायर रूट है, किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है। तो ले बेटा हमारे पास इसका जो आंसर है वो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आया 7 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 2। ले बेटा यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो बेटा ये आपकी जो वीडियो में लेक्चर जो अपलोड करूंगा वो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ
कि हम लोग क्वेश्चन 3 की अलग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्वेश्चन 4 की अलग अपलोड करूँ, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करें, इजीली देख भी लें और साथ बेटा आप उनके नोट्स भी बना लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आए होंगे। वही बात बेटा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर का नोटिफिकेशन बेटा आपको टाइमली मिल सके।